नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्टॉक की जिसमें कोई भी गिरावट मुझे लगता है एक खरीदारी का मौका हो सकती है। और देखिए, मैं जब आपसे कह रहा हूं कोई भी गिरावट हो खरीदारी का मौका हो सकता है, क्योंकि पहले एक बात समझिए कि बाजार अभी वीक दिख रहा है दोस्तों, और गिरावट होने के चांसेस काफी ज्यादा मुझे लग रहे हैं। और यदि गिरावट होती है, क्योंकि ये जो स्टॉक के साथ चर्चा करूंगा कुछ टेक्निकलिटी बताऊंगा, तो यदि ये आने वाले समय यानी मंडे को गिरावट और दिखाए तो टेक्निकली थोड़ा वीक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कोई भी गिरावट एक खरीदारी का मौका इसलिए कि दोस्तों कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के ऊपर जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं वो भी चेक कराऊंगा, तो ताकि आप समझ पाए कि क्या रिस्क है स्टॉक में, और अगर वो रिस्क ओवरकम हो जाता है तो स्टॉक वाकई में एक बहुत शानदार रैली दिखा सकता है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दे, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें इधर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.46% गिरावट हुई थी। अब देखिए, मुझे लगता है ये गिरावट बहुत कम थी, क्योंकि अगर आपको याद हो बाजार में बहुत भयंकर गिरावट दोस्तों, उसके सामने से आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं। लेकिन इसने जो 900 के नीचे, जी हाँ दोस्तों 900 के नीचे जो इसने क्लोजिंग दी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, 890 के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस आया, यानी कि जो 890 का आप जैसा सपोर्ट है वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग इसमें भी बना हुआ है। और अगर मैं आपके साथ पिछले कुछ समय की बात करूं स्टॉक की, तो 1 सेकेंड, क्योंकि पिछले कुछ समय इसने तेजी दिखाई है। पिछले एक महीने में देखे तो 7% से ज्यादा की तेजी 6 महीनों में इसने अपने निवेशकों को आप कह सकते हैं कि 18% से ज्यादा की रिटर्न दी है दोस्तों। इंडाइसेस को बहुत बड़े स्तर में आउटफॉर्म किया इसने, और एक साल के अंडर देखेंगे तो भले ही आपको फ्लैट दिख रहा हो, लेकिन निचले स्तरों से इसने माला माल किया दोस्तों अपने निवेशकों को। आप देखें 38.9%। और दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आप निवेश करें ना, प्लीज इकट्ठा पैसा मत लगाएं। जैसे देखिए, कुछ भी आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि भाई मान लीजिए आप 30 प्लस 40 का अपना सकते हैं कि भाई पहले 30%, फिर 30%, फिर 40%, या इन तीनों के बजाय आप कह सकते हैं भाई पहले 40% डालूंगा, ठीक है, पहले 40% डाल दूंगा, फिर 40%, फिर प्लस करके फिर 20% डालूंगा, और फिर अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो फिर मैं 40% डाल दूंगा। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो भी आपको सूट करे। लेकिन देखिए, गोदरेज कंज्यूमर के साथ ऐसा क्या है कि मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे इस स्टॉक में काफी अच्छी लगती है दोस्तों, वो ये है कि कंपनी के जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो वापस से आने वाले हैं, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा संभावना की होने की बातें चल रही हैं। और ये मार्जिन इतने अच्छे इंप्रूवमेंट होने की बातें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लेवल में भी मार्जिन आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया कि मार्जिन में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट की बातें चल रही हैं? क्योंकि आप समझिए दोस्तों कि कंपनी जो दोस्तों जो गोदरेज कंज्यूमर है उसका अभी मेन फोकस है वॉल्यूम्स की ओर ध्यान देना, ठीक है। कंपनी लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाने वाली है, लगातार जो कह सकते हैं प्राइस में जो कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रखे हैं दोस्तों, जी हाँ, कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रखे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रखे हैं, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनी है ये प्राइस पास ऑन करना चाहती है बेनिफिट कंज्यूमर को, ताकि ये वॉल्यूम कंज्यूम कर सके दोस्तों। मार्केट शेयर को लेकर के बहुत एग्रेसिव है कंपनी, ठीक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो कंपनी है दोस्तों उसका आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल बिजनेस है, खास करके कहा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गोदरेज कंज्यूमर का दोस्तों 2 बिजनेस बहुत शानदार जगह है। पहला है अफ्रीका, जी हाँ दोस्तों, कंपनी अफ्रीका में आप कह सकते हैं बहुत शानदार प्रोडक्ट कर रही है, और दूसरा है इंडोनेशिया। ये 2 कंट्रीज गोदरेज कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दोनों ही कंट्रीज में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे आप कह सकते हैं बिजनेस होने की बातें चल रही हैं। और आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा मार्जिन है दोस्तों अफ्रीका का,
वो भी काफी अच्छा इंप्रूव होने की बात चल रही है। यानी कि जो ये दो इनके जो ओवरसीज बिजनेस पैनल है वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछला कुछ समय यहां से काफी खराब आया था। ठीक है, और अब आप देखें जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, सेकेंड हाफ भी कंपनी कह रही है बहुत बहुत शानदार होने वाला है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जो गोदरेज कंज्यूमर है उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है दोस्तों। कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। हाँ, कंपनी कॉन्फिडेंट बहुत है। एक जो इश्यू है दोस्तों, कंपनी ने इस बार एड्स में बड़ा खर्चा किया है, जिसके कारण थोड़ा दबाव इनके मार्जिन में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, कंपनी अभी मार्जिन, मार्केट शेयर उसको बढ़ाने में इतनी ज्यादा फोकस है, वो जो भी प्राइस है वो कस्टमर को पास ऑन कर जाती है। पॉजिटिव जो उन्हें वहां गिरावट देखने को मिली है, कस्टमर को पास ऑन करना चाहती है, प्लस लगातार एड्स चला रही है ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी प्रोडक्ट्स की वो बढ़े। इससे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव होने की बातें हो सकती हैं, क्योंकि जो कॉमोडिटी प्राइसेस है वो नीचे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नीचे आता है, और यदि कोई और गिरावट होती है क्रूड ऑयल में तो फर्दर इंप्रूवमेंट आपको इनके मार्जिन में देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों बहुत बहुत अच्छा मौका हो सकता है स्टॉक में निवेश का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है दोस्तों जिनके पास शानदार प्रोडक्ट लाइन है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।